अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। तो स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में हम फार्माकोलॉजी बेसिक्स का पार्ट 2 कवर करेंगे। अगर आपने फार्माकोलॉजी बेसिक्स का पार्ट 1 नहीं देखा है अभी तक, तो आपको उस लेक्चर का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप वहाँ से उसको ईज़िली अप्रोच कर सकते हैं। इस लेक्चर में हम कवर करेंगे रिमेनिंग पार्ट ऑफ द फार्माकोलॉजी बेसिक्स, जिसमें हमारे पास आता है ड्रग नोमेनक्लेचर, यानी नोमेनक्लेचर ऑफ ड्रग्स। तो ड्रग नोमेनक्लेचर में हमारे पास ड्रग के 3 नाम आते हैं। फर्स्ट नेम जो है वो ट्रेड, ब्रांड और प्रोप्राइटरी नेम। सेकंड जो नेम है ड्रग का वो जेनेरिक है। थर्ड जो नेम है वो केमिकल नेम ऑफ द ड्रग है। तो इसको हम बारी बारी देखते हैं। फर्स्ट है ट्रेड नेम और ब्रांड नेम और प्रोप्राइटरी नेम। ट्रेड नेम, ब्रांड नेम तो नाम से ही जाहिर है, यानी वो नाम जिससे कोई ड्रग सेल होता है। द नेम गिवन बाय अ कंपनी टू अ ड्रग, वो नाम जो एक ड्रग को कंपनी देती है और उस नाम से वो कंपनी इस ड्रग को फ़रोख्त करती है, वो नाम जो है वो ट्रेड नेम, ब्रांड नेम और प्रोप्राइटरी नेम कहलाता है। जस्ट टेक एन एग्जांपल ऑफ पेनाडोल। पेनाडोल जो नाम है ये ब्रांड नेम है पैरासीटामोल का। पैरासीटामोल तो आप जानते हैं पेन किलर और इसके अलावा एंटीपायरेटिक ड्रग है पैरासीटामोल। इसका जो ब्रांड नेम है ये पेनाडोल है। ये ब्रांड नेम GSK कंपनी ने इसको दिया है, यानी GSK कंपनी पैरासीटामोल को पेनाडोल के नाम से फ़रोख्त कर रही है। जबकि एक दूसरी कंपनी है एबट, वो एबट कंपनी पैरासीटामोल को डिस्प्रोल के नाम से फ़रोख्त करती है। तो ये मुख्तलिफ़ नाम है जो एक कंपनी मेडिसन को देती है। इसके अलावा दूसरी मेडिसन है हमारे पास आइबुप्रोफेन, जिसको कंपनी ब्रोफेन के नाम से फ़रोख्त करती है। इसके अलावा ओमेप्राज़ोल जो मेडिसन है इसको राइजिक के नाम से कंपनी फ़रोख्त करती है। ये इन सब मेडिसिन के ब्रांड नेम हैं। उम्मीद है आपको ब्रांड नेम समझ में आया होगा। इसके बाद हम नेक्स्ट चलते हैं जेनेरिक नेम की तरफ। जेनेरिक नेम इज़ द साइंटिफिक और ऑफिशियल नेम ऑफ अ ड्रग। ड्रग का, मेडिसिन का साइंटिफिक या ऑफिशियल नाम जेनेरिक नाम कहलाता है। मतलब इसका ये है कि जेनेरिक जो नाम होता है किसी ड्रग का, ये किसी मखसूस अथॉरिटी ने असाइन किया हुआ होता है और ये नाम किसी ड्रग को उसकी साइंटिफिक स्टडी के बाद मिलता है। यानी जब किसी ड्रग की साइंटिफिकली स्टडी होती है उसके बाद उसको एक नाम दिया जाता है। वो नाम स्पेसिफ़िक अथॉरिटीज़ जो है वो रखती है और ये नाम जो है ये वर्ल्ड वाइड एक्सेप्टेड है। यानी एक ड्रग का जेनेरिक नाम जो है वो वर्ल्ड वाइड एक्सेप्टेड होता है। तो जेनेरिक नाम जो है वो साइंटिफिक और ऑफिशियल नाम होता है। ऑफिशियल का मतलब है कि ये स्पेसिफ़िक अथॉरिटीज़ ने असाइन किया होता है। साइंटिफिक का मतलब है, आपने पढ़ा होगा बायोलॉजी में बायनॉमियल नोमेनक्लेचर, जिसमें हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स को नाम देते थे, साइंटिफिक नाम। इसी तरह ड्रग को भी साइंटिफिक नाम दिया जाता है जो जेनेरिक नाम कहलाता है। एग्जाम्पल ऑफ जेनेरिक नेम इंक्लूड्स पैरासीटामोल, आइबुप्रोफेन, ओमेप्राज़ोल, यानी ये सब जेनेरिक नेम ऑफ द ड्रग्स है और ये वर्ल्ड वाइड एक्सेप्टेड है। ओमेप्राज़ोल हो गया, आइबुप्रोफेन हो गया, पैरासीटामोल हो गया, इसके अलावा मेलाक्सिकेम, नेबुमेटॉन, नेप्रोक्सिन, ये सारे जो है वो जेनेरिक नेम ऑफ द ड्रग है और ये वर्ल्ड वाइड एक्सेप्टेड है।
ये चेंज नहीं होते, जबकि ब्रांड नेम जो है वो कंपनी तक चेंज होता रहता है। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट जो नाम है किसी ड्रग का वो है केमिकल नेम। केमिकल नेम इज़ द नेम गिवन टू अ ड्रग अकॉर्डिंग टू इट्स केमिस्ट्री, यानी ड्रग को उसके केमिस्ट्री के मुताबिक जो नाम मिलता है वो क्या है, केमिकल नेम। केमिस्ट्री ऑफ द ड्रग में क्या आता है, ड्रग का स्ट्रक्चर क्या है, ड्रग का स्ट्रक्चरल फार्मूला क्या है, ड्रग में क्या क्या चीज़ें इंक्लूड है। आपने केमिस्ट्री में आयोपिक सिस्टम तो पढ़ा होगा ना, जिसमें हम कंपाउंड्स और मॉलिक्यूल्स को नाम देते थे। इसी तरह ड्रग को उसकी केमिस्ट्री के मुताबिक केमिकल बॉन्डिंग और उसमें क्या क्या चीज़ें हैं, कौन सा फंक्शनल ग्रुप है, ये सब मतलब उसके बेस पर ड्रग को नाम दिया जाता है। एग्जांपल में हमारे पास आते हैं एस्प्रिन जेनेरिक नेम है, इसका केमिकल नेम जो है वो एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड है। इसके अलावा पैरासीटामोल जेनेरिक नेम है, इसका केमिकल नेम है N4 हाइड्रोक्सी फिनाइल एसिटामाइड, ये इसका केमिकल नेम है। नेक्स्ट हमारे पास जी आता है व्हाट इज़ फार्माकोपिया। फार्माकोपिया क्या चीज़ है, आइए चलिए इसको डिफ़ाइन करते हैं। फार्माकोपिया इज़ एन ऑफिशियल बुक ऑफ मेडिसिन स्पेसिफिकेशन टू इंश्योर सेफ एंड इफेक्टिव ड्रग्स। फार्माकोपिया एक ऑफिशियल बुक है जिसमें मेडिसिन के स्पेसिफिकेशंस जो है वो लिखे गए होते हैं ताकि ड्रग को सेफ और इफ़ेक्टिव तरीके से यूज़ किया जा सके। वो ऑफिशियल बुक क्या है, फार्माकोपिया। ये कुछ कंट्रीज़ के अपने हैं और कुछ कंट्रीज़ इंटरनेशनल फार्माकोपिया इस्तेमाल कर रहे हैं। अब मेडिसिन स्पेसिफिकेशन क्या है, मेडिसिन स्पेसिफिकेशन में हमारे पास क्वालिटी ऑफ मेडिसिन आता है। क्वालिटी ऑफ मेडिसिन का मतलब है ड्रग प्योर होना चाहिए, इसमें हार्मफुल सब्सटेंसेस नहीं होने चाहिए, क्वालिटी बिल्कुल स्टैंडर्ड होनी चाहिए, रॉ मटेरियल्स इम्प्योरिटीज़ वगैरह इसमें नहीं होने चाहिए। स्ट्रेंथ का मतलब है आपने मेडिसिन बनाते वक्त कितने अमाउंट में एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स डालने होंगे, ये है स्ट्रेंथ। एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स को मैंने फर्स्ट लेक्चर में डिस्कस किया है। इसके अलावा प्रिपरेशंस, मेडिसिन को कैसे प्रिपेयर किया जाता है, वो तरीका, मेडिसिन की प्रिपरेशन का तरीका। इसके अलावा कंपोजिशन ऑफ मेडिसिन, मेडिसिन में क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए, एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स होना चाहिए, इसके अलावा एडिटिव्स होने चाहिए। एडिटिव्स एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स ये मैंने पहले लेक्चर में कवर किए हैं। इसके अलावा डोजेज फॉर्म क्या होना चाहिए, डोजेज फॉर्म का मतलब है मेडिसिन कैप्सूल फॉर्म में है, टेबलेट फॉर्म में है, सिरप है, आईवी इन्फ्यूजन है। इसके अलावा स्टोरेज कंडीशन, गर्म टेम्परेचर में दवाई को नहीं रखना चाहिए, ये स्टोरेज कंडीशन है। इसके अलावा शेल्फ़ लाइफ है, शेल्फ़ लाइफ कितना होना चाहिए, कितनी देर तक ये काबिल इस्तेमाल होगी और उसके बाद एक्सपायर हो जाएगी, ये सारे आते हैं मेडिसिन स्पेसिफिकेशन में। ये है मेडिसिन स्पेसिफिकेशन, और ये मेडिसिन स्पेसिफिकेशन ऑफिशियल बुक में लिखे गए होते हैं, जिस बुक को फार्माकोपिया कहते हैं। एग्जाम्पल ऑफ फार्माकोपिया में हमारे पास यूएसपी आता है, बीपी आता है, जेपी आता है और आईपी आता है। यूएसपी का मतलब है यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया, बीपी का मतलब है ब्रिटिश फार्माकोपिया, जेपी का मतलब है जापानीज़ फार्माकोपिया, आईपी का मतलब है इंडियन फार्माकोपिया। इसके अलावा हमारे पास नेक्स्ट आता है टाइप्स ऑफ ड्रग्स, ड्रग्स के टाइप्स। एक है हमारे पास होम्योपैथिक ड्रग्स, द ड्रग्स obtained फ्रॉम नेचुरल सोर्सेज, दैट इज़ प्लांट्स, एनिमल्स। वो ड्रग जो हमारे पास नेचुरल सोर्सेज जैसे प्लांट्स और एनिमल से हासिल किए जाते हैं, वो ड्रग है होम्योपैथिक ड्रग्स। होम्योपैथिक ड्रग्स में हमारे पास एक और ग्रुप है जिसे हर्बल प्रोडक्ट कहते हैं। ये क्या है हर्बल प्रोडक्ट्स, सब डिवीज़न ऑफ होम्योपैथिक ड्रग, होम्योपैथिक ड्रग का सब डिवीज़न है। इसके अलावा स्पेसिफिकली ऑब्टेन्ड फ्रॉम प्लांट्स, जो कि स्पेसिफिकली खुसूसन प्लांट्स से अखज़ किए जाते हैं।
जबकि होम्योपैथिक ड्रग्स जो है वो प्लांट और एनिमल दोनों से अखज़ किए जाते हैं। एग्ज़ाम्पल्स ऑफ हर्बल प्रोडक्ट्स आर डाइजैक्सिन, मॉर्फिन, एलोवेरा जेल एट्सेट्रा। डाइजैक्सिन एक हर्बल प्रोडक्ट है जो कि हार्ट अटैक में इस्तेमाल होता है। ये डिजिटेलस प्लांट से डिराइव्ड किया गया है। मॉर्फिन जो है ये स्ट्रॉन्ग पेन किलर है। ये ओपियम पप्पी प्लांट से जो है वो डिराइव्ड किया गया है। एलोवेरा जेल जो है ये एलोवेरा प्लांट से अखज़ किया गया है और ये इस्तेमाल होता है फॉर द शाइनिंग पर्पसेस, स्किन स्मूथ करता है। इसके अलावा बालों को शाइनी बनाता है, स्किन शाइनी बनाता है। ये क्रीम्स, लोशंस वगैरह में इस्तेमाल होता है। नेक्स्ट जो टाइप ऑफ ड्रग है वो है एलोपैथिक ड्रग्स। एलोपैथिक ड्रग्स क्या है? केमिकली सिंथेसाइज्ड ड्रग्स, वो ड्रग्स जो हम केमिकली सिंथेसाइज करते हैं, नेचुरल सोर्सेज से तैयार नहीं करते, वो ड्रग्स एलोपैथिक ड्रग्स कहलाते हैं। तो आज के लिए स्टूडेंट्स बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, और नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम कवर करेंगे फार्माकोकाइनेटिक्स, उसके बाद फार्माकोडायनेमिक्स, और नेक्स्ट जो होंगे वो हमारे पास ड्रग्स के लेक्चर होंगे। हम मुख्तलिफ़ किस्म के ड्रग्स क्लासेस को पढ़ेंगे। तो मेरे चैनल को अभी से सब्सक्राइब करें ताकि आपको हर नई आने वाली वीडियो आसानी से पहुंचती रहे और आप उससे फ़ायदा हासिल कर सकें।